आखिरकार हमारी महिलाएं को क्यों निवाला बनाया जा रहा है? आखिरकार क्यों हमारी गरीब जनता ऐसे बाघों के निवाले से इतने क्यों करीब आ रहे हैं? क्यों हमारे जो हमारे छोटे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं जो अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए हमेशा जंगलों का भी सहारा लेते हैं और घर खेती किसानी करते हैं, पशुपालन करते हैं। आखिरकार ये जो जानवर हैं, जो हमारे एक तरफ से देखा जाए तो जंगली जानवरों से हमारे खेतों की किसानों की फसलों को नष्ट किया जाता है और उनकी जीवनचर्या को चलाने को मजबूर कर देते हैं। ऐसे क्यों उनको समस्या में पड़ जाते हैं और क्यों हमारी माताएं बहनें इतने बाघों के निवाले हो रहे हैं? क्यों हमारी इतनी सरकार पीछे हो गई है? आखिरकार ऐसा क्यों है? नमस्कार, ताराचंद स्टार उदय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल ही हमारे एक महिला को जो था हमारे आसपास के गांव में हमारे जो थे महिला को निवाला बाघ ने निवाला बनाया था। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे गरीब महिलाओं को, हमारी गरीब जनता को ही क्यों निवाला बनाया जा रहा है? क्योंकि हम गरीब जनता का हमारे इतनी मजबूरियां रहती है कि हमें जंगलों का ही सहारा लेना पड़ता है। लकड़ी, घास, पशुओं के लिए चारा वगैरह सारा कुछ जो जंगलों से लाते हैं वही कार्य करना होता है, क्योंकि अपनी जीवनचर्या चलानी होती है। और हमारी मासूम जो माताएं होती हैं उनको जंगल जाके घास, लकड़ी सारे कुछ अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए, अपने जीवनचर्या चलाने के लिए करना होता है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? पर हमारी सरकार इतना पीछे क्यों है? हमारे इतने बड़े, मैं तो हमेशा वही जो हमारे बड़े बड़े नेता भी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे जो जंगलात के बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो इस बाघ को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? आखिरकार हमारी जो जनता है इसी तरह से निवाला बनती रहेगी? तो दोस्तों, ये चीज़ें हमें हमारी गरीब जनता ही क्यों पीस रही है? मैं तो कहना चाहता हूँ सभी हमारे देश के, प्रदेश के, राज्य के जो भी हमारे बड़े बड़े अधिकारी महोदय हैं और बड़े बड़े नेता हैं, जो इस चीज़ को कह सकते हैं कि उनके कहने से जो हमारे जो बाघ लगातार हमारी माताओं बहनों का जो सरेआम जो निवाला बना रहा है, तो उसको रोकने के लिए सीधे उसको गोली मारने के लिए आदेश देते हैं, पर उसको पूरा कर क्यों नहीं पा रहे हैं? उसको पूरा करना चाहिए। और पूरा करने के लिए अगर बाई चांस जो हमारे जो शूटर होते हैं, जो इनको मारने के लिए चयनित किए गए हैं, तो वो मार क्यों नहीं पा रहे हैं? एक दो बंदे जो हैं, एक दो शूटर जो हैं, वो उसको बाघ को इस तरह से नहीं पकड़ पाएंगे। मैं तो कहना चाहता हूँ, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, मैं जो ये हमारी सोशल मीडिया की जनता है, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है, कोई भी दो चार बातें आपको मेरी अच्छी लगती है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। और ताकि मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारा बाघ का जो आतंक इस तरह से हो रहा है, हमारी गरीब माताएं बहनों को निवाला बनाया जा रहा है, तो वो कैसे रुकेगा? वो उसको रोकने का एक ठोस कदम उठाइए, क्योंकि ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो हमारी जो गरीब जनता है, जिन्होंने अपने लालन पालन के लिए, अपने जीवनचर्या चलाने के लिए खेतों में जाना होता है और अपने पशुओं को उनके घास लाने के लिए उनको जंगलों में जाना पड़ता है। और क्योंकि उनको जाना ही होता है, क्योंकि अगर बाई चांस अगर वो नहीं जाएंगे तो उनकी जीवनचर्या कैसे चलेगी? तो जो शूटर चयनित किए गए हैं, वो चयनित तो ठीक हैं, वो तो और भी मंगाइए, शूटर भी मंगाइए। और मैं तो ये चाहता हूँ, हमारे देश में इतने कर्णधार हमारे देश के वीर जवान हैं, रिटायर्ड हमारे आर्मी के जवान हैं, उनको ही ऑर्डर क्यों नहीं दे दिए जाते हैं? वो भी तो हमारे देश के जवान हैं, उन्होंने हमारी देश की रक्षा कर रखी है। क्या वो हमारे जो माताओं का है, बहनों का है, उनकी सुरक्षा के लिए वो उसको मार सकते हैं? बाघ को आराम से मार सकते हैं। उसका डीएनए टेस्ट कराने के बाद जो आपकी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया को आगे करके डीएनए मिला के उसको इनाम घोषित कर दिया जाए।
ताकि हमारी माताएं भी बचेंगी और बहनें बचेंगी। हमारा जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, गरीब जनता के बच्चे रहते हैं, क्योंकि हमें तो काम पर तो जाना होता ही है। अगर काम पर नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, कैसे उनका लालन पालन होगा, क्योंकि हमारी मजबूरी रहती है जाना। अगर नहीं जा पाएंगे तो हम कैसे इस कार्य को कर पाएंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं और हमारे राज्य के बड़े बड़े अधिकारी हैं और नेता हैं और जो जंगलात के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस बात के लिए इनाम घोषित कर दिया जाए और उसके बाद जितने भी हमारे लाइसेंसधारी जो बंदूकधारी होते हैं उनको मारने का ऑर्डर दे दिया जाए। अगर जो मारते हैं तो उनको भी इनाम घोषित करके उनको पुरस्कार प्रदान करने के कष्ट करेंगे, क्योंकि अगर एकजुट के साथ अब हमें अपना देश चलाना है, अपनी माताओं को बचाना है, अपने जो गरीब जनता है उसको बचाना है, तो उसको करने के लिए हमें एक ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। चाहे किसी भी क्षेत्र का होगा, उसको करना पड़ेगा। नहीं तो इसी तरह से हमारी माताएं बहनें ऐसे बाघ के निवाले होते रहेंगे और हमारे जीवनचर्या का डर भय हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है उसके लिए। तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर ये बातें आपको अगर सत्य लगती हैं तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और इसी जो हमारा एक प्रण होता है कि बाघ को अगर मारना है तो उसके लिए एक प्रण लेना पड़ेगा, सभी जनता को लेना पड़ेगा, और तभी हम इस जो मुकाम है उसको मुकाम पर पहुंच पाएंगे। तो अभी के लिए मैं इतना ही, बस इसी बात पर मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाना चाह रहा था आप लोगों के बीच में। तो इसके लिए जो भी अगर इसमें भी अगर कुछ गलतियां मेरे से भी होती हैं तो उसको क्षमा कीजिए और सिर्फ बाघ को मार दीजिए, और वो कैसे ही किसी भी प्रकार से मरे तो उसको मार दीजिए, क्योंकि वो मानव को बिल्कुल निवाला बना रहा है। तो निवाला बनाने वाला बाघ बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। धन्यवाद।